तो जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में कि कैसे साबिर पिया की अम्मी जो है, जो साबिर पिया की वालदा है, वो उन्होंने मिलने के लिए बाबा फरीद के यहाँ पर आती है और जो उनको देखते हैं तो रोने लगते हैं और बोलते हैं कि कैसे आपकी ऐसी हालत हुई बेटा। तो उस वाक़ये में मतलब एक वो रह गया था कि मैंने बताया नहीं था थोड़ा सा कि जब वो साबिर पिया को लेके बाबा फरीद के पास जाते हैं और बाबा फरीद के बुलवाते हैं उनको, तो वो बोलते हैं कि तुमने क्यों खाना नहीं खाया। तो उसका जवाब साबिर पिया ये देते कि आपने हमें ये कब कहा कि खाना खाना है, आपने तो हमें ये कहा है कि सिर्फ लंगर को लुटाओ। तो आगे देखिए चलते हैं इसके अगले पार्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ गई हूँ आपके सामने फिर से जो साबिर पिया वाला सेकंड भाग वो मैं लेकर आ गई हूँ वाक़ये का। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। जो नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगला जो इसका आने वाला है पार्ट वाक़ये का वो भी आपके पास बहुत जल्द पहुँच सके। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे लगेगा कि आपको ये वाक़या पसंद आया। तो जब वो आते हैं साबिर पिया और बाबा फरीद से कहते हैं कि आपने हमें हुक्म कब दिया था कि खाना भी खाओ, आपने हमें लंगर लुटाने की कहा तो हमने सिर्फ लंगर खिलाया और खाना इसलिए नहीं खाया। तो अल्लाह से उन्हें पल भर में मिला देते हैं और साबिर पिया पर एक ऐसी नज़र डालते हैं जब वो उन्हें बोलते हैं बाबा फरीद की वाकई में तुम सब्र करने वाले हो और ऐसा सब्र कोई ऐसा आम बंदा नहीं कर सकता। जो अल्लाह के वली होते हैं वही 12 साल भूखे मतलब रह सकते हैं, ऐसा आम बंदा नहीं रह सकता है भूखा 12 साल तक। 12 साल तो दूर की बात है, हम 12 घंटे भी मतलब भूखे नहीं रह सकते। तो वो ऐसी नज़र डालते हैं और ऐसा इल्म मतलब पढ़ के उनके ऊपर और वो साबिर पिया के ऊपर बाबा फरीद नज़र डालते हैं कि उनकी सारी 12 साल की हसरत निकाल देते हैं और पल पल भर में उन्हें वली कर देते हैं और अल्लाह से मिला देते हैं। फिर उसके बाद जो साबिर पिया और उनकी वालिदा है उन्हें एक मकान दे देते हैं बाबा फरीद रहने के लिए। वो उसमें अपनी आराम से ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। ऐसे ही 1 साल 2 साल मतलब ऐसे ही गुजरते जाते हैं। फिर उसके बाद साबिर पिया जो है वो अल्लाह की इबादत में, वो तो वली बन जाते हैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत में रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ का मतलब नहीं होता है कि अब मैं अपने कुछ करूँ जैसे शादी वगैरह, ये तो उनका मतलब इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती है। लेकिन जो उनकी वालिदा होती है उनको ख्वाहिश होती है कि उनकी मतलब बेटे की शादी करे और अपने घर में बहू लेके आए। तो एक दिन साबिर पिया की वालिदा बोलते हैं कि मुझे आपसे ये बात करनी है। साबिर पिया से बोलते हैं साबिर पिया की वालिदा कि मेरी ख्वाहिश है, दिल की हसरत है कि आपकी शादी करूँ और घर में बहू लेके आऊँ। तो साबिर पिया बोलते हैं अम्मी जान, मुझे तो ऐसी कोई हसरत नहीं है, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप आपके हिसाब से कर सकती है जो भी करना चाहती है। तो साबिर पिया की अम्मी जो है वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है शरीफा, उससे निकाह करवाइए हमारे साबिर की। तो साबिर पिया के लिए तो बाबा फरीद बोलते हैं कि वो तो वली है साबिर पिया और उनको अब इन चीज़ की हसरत नहीं होगी कि वो शादी करे और जैसे दुनियावी ज़िंदगी जिए। वो तो दीन के रास्ते पे हो गए, अब तो दुनियावी ज़िंदगी जीने का उनका कोई मकसद नहीं है। फिर भी वो बोलते हैं, साबिर पिया की अम्मी बोलते हैं उनसे बाबा फरीद से कि नहीं, तुम हमें गरीबी समझ के और हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और हम गरीब है इसलिए आप अपनी शरीफा का जो है निकाह नहीं करना चाहते हो। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं मान रहे हो तो करा देते हैं निकाह। निकाह हो जाता है साबिर पिया और जो बाबा फरीद के बेटे होते हैं उनका, बेटी होती है उनका। तो जब रात के टाइम वो जाते हैं उनके मतलब साबिर पिया जो है उनकी इबादत में मशगूल होते हैं और बैठे होते हैं और जब उनकी बीवी आती है आपकी खिदमत में और कहती है मतलब आते हैं दरवाजे पे, तो साबिर पिया पूछते हो कौन हो तुम और किस लिए आई हो। तो वो बोलती है कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना। तो साबिर पिया बोलते हैं कि नहीं तो कि एक नज़र मेरी तरफ देखी है। तो जैसे ही साबिर पिया मतलब उनकी बीवी पे नज़र डालते हैं, वो इबादत में होते हैं तो इतनी रोशनी होती है कि उनकी बीवी जो है वो जलकर खाक हो जाती है और वहीं उनका इंतकाल हो जाता है और साबिर पिया को भी जलाल आ जाता है और वो भी वहीं पर वो हो जाते हैं। फिर जैसे ही बाबा फरीद आते हैं और उनकी साबिर पिया की वालिदा आते हैं तो बाबा फरीद कहते हैं कि मैंने कहा था ना आपसे कि इनको शादी की हसरत नहीं है, इनको दुनियावी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं है जीने की, ये तो अल्लाह के उसमें मशगूल है अपने ही इबादत में ही। फिर भी बाबा फरीद उनको दिल मोहर अता करके और उनका खलीफा बना लेते हैं और उनको कलियर शरीफ की सनद दे देते हैं, कलियर शरीफ जाने का हुक्म देते हैं। साबिर पिया उनका को जैसा ही बाबा फरीद का हुक्म मिलता है वो कलियर की ओर चल देते हैं और फिर कलियर शरीफ में जाके और रहने लगते हैं। तो मतलब कलियर शरीफ के जो गांव के 2-4 लोग होते हैं वो उनके मुरीद बन जाते हैं और साबिर पिया के साथ रहने लगते हैं। तो वहाँ पर एक जो
वहाँ का शेर काजी होता है, तो वो देख के जलन हसद करने लगता है कि अब तो ये आ गए हैं तो मेरा रुतबा जो है, दबदबा यहाँ से कम ना हो जाए और लोग मेरे से ज़्यादा इन्हें तवज्जो ना देने लग जाए। तो एक दिन जो है शेर काजी वो बकरियों को, मतलब जैसे शेर काजी है, तो वो कहते हैं कि गांव के अंदर जो है एक बार एक मसला हो जाता है कि एक जो गरीब आदमी होता है उसकी बकरी गुम हो जाती है। तो सभी वहाँ पर बैठे होते हैं, तो शेर काजी जो है गांव का, वो कहता है कि अगर ये वाकई में इल्म वाला है साबित पिया के लिए, तो इनसे पूछे कि आखिर बकरी कहाँ गई है, बता सकते हैं। तो वहीं पे मतलब साबित पिया बोलते हैं कि मैं बता दूंगा। तो थोड़ी देर में बकरी की आवाज़ आती है कि जो वो 4 चोर होते हैं उनका नाम लेती है कि मुझे इन्होंने काट के खाया। तो वो कबूल कर लेते हैं। फिर इससे ये साबित हो जाता है कि वाकई में साबित पिया इल्म वाले हैं और उन्हें ज़्यादा शेर काजी से ज़्यादा समझ है। तो ये देख के शेर काजी को जलन हसद होने लगती है। एक दिन जुमा की नमाज़ होती है और सब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पर जो शेर काजी है वो बोलते हैं कि ये तो जादूगर है, ये जादू साबित पिया के लिए बोलता है कि ये जादूगर है, जादू से मतलब लोगों को वो कर रहा है। तो मतलब वो बोलता है कि इन्हें बाहर निकालो, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे इस मस्जिद के अंदर इन्हें। तो साबित पिया वहाँ से चले जाते हैं, और मतलब उन्हें इतना जलाल आता है कि वो जैसे ही नमाजी सजदे में जाते हैं, तो साबित पिया मस्जिद को कहते हैं, तू क्या देख रही है, तू भी सजदा कर। तो मस्जिद जैसे ही साबित पिया की आवाज़ सुनती है और वो भी सजदा करती है, तो सब मस्जिद पूरी मतलब गिर जाती है, और जितने भी लोग होते हैं नमाजी सब मर जाते हैं। और वहाँ पर एक जो औरत होती है वो दौड़ती हुई आती है और साबित पिया से कहती है कि इसमें तो मेरा बच्चा भी था, तो वो हुजूर उसे निकालिए, क्या वो जिंदा है या वो भी इस मस्जिद के अंदर दब गया। तो साबित पिया उसे कहते हैं, जा अपना बच्चे को निकाल ले, वो अभी जिंदा है, और उसको लेके यहाँ से 12 कोस दूर चली जा। फिर जब साबित पिया को ऐसा जलाल आता है कि वो जहाँ जहाँ भी निगाह डालते हैं सब जलकर खाक हो जाता है, और वो एक कूलर कूलर बोलते हैं शायद, एक पेड़ उसको पकड़ के और गुस्से में खड़े हो जाते हैं, और जिधर भी देखते हैं वहाँ पर आग लगती है। अब आगे का वाकया सुनने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वाकया भी आपके सामने जल्द आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।